पर ट्रेडिशनली हमारे यहाँ चने की दाल का बहुत ज़्यादा यूज़ है सिंधियों में ना, बेसन चने का दाल। दूसरा पकवान का आटा लगाने जा रही है। 200 ग्राम के लगभग मैदा है, थोड़ा पानी है, ये 2 चम्मच के लगभग अजवाइन है, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और तेल मोइन के लिए लेंगे। सबसे पहले हम डालते हैं इसमें नमक, स्वाद के लिए हल्का सा नमक डाला जाता है, और अजवाइन जो है ये मैंने हाथ में पहले से थोड़ी सी मसक कर ली थी, यानी कि इसको क्रश किया था हाथ से, उसके बाद डालना था। तो लगभग ये ज़्यादा नहीं है, आप इसमें चाहें तो सौंफ भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मिलाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, नमक ऊपर कहीं रह जाए तो दिक्कत होती है। अब मिलाने के बाद बीच में थोड़ी सी जगह की और लगभग 2 चम्मच ये मेजरिंग वाला जो चम्मच है वो इनके लिए हम तेल डालेंगे, 1 और 2। अब ये दोस्तों 1 चुटकी के लगभग हमने बेकिंग पाउडर लिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम गूंदेंगे। इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से ऐसे मैश करके बार बार आप फिर बेल करेंगे। उससे क्या है सर, ग्लूटेन अच्छी तरह से टूटेगा और जो हमारे पकवान है अच्छे बनेंगे। वैसे 2-3 मिनट तक अच्छे से मथना है इसको। आटा हमने लगभग गूंद लिया, वैसे 2-4 बूंद ऐसे ना तेल की छिड़कने से क्या होगा कि ये चिपकेगा नहीं। तो हम इसको इस तरीके से हल्का हल्का तेल की मालिश करके लगभग आधे घंटे के लिए इसको ढक करके हम छोड़ देंगे। आटा तो जनाब हमारा लगभग रेडी हो गया है। अभी लगभग पेड़े हमने सारे बना लिए, अभी करके बेलना स्टार्ट करते हैं। एक बेल के रख लिया है लगभग, ये आप देख रहे कितनी थिकनेस है, ब्रेक कर रहा है। अब हम एक एक करके सारे जो है ना ऐसे बेल लेते हैं और फिर तलना स्टार्ट करते हैं। तेल हमारा गर्म है और ये पकवान हम ऐसे करके इस पर आराम से छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं मैंने और भी बनाए हैं पहले की तरह, बस इसको ऐसे से फैलाइए और दबा के रखिएगा, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। क्योंकि अगर ये फूल गया ना तो ये बन जाएगा पूड़ी, और हमें पूड़ी नहीं बनाना। दोस्तों चने की दाल को मैंने रात भर भिगो के रखा था। दोस्तों दाल में हमने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है, आप ये देखिएगा, अगर आपने दाल रात को भिगोई नहीं तो पानी ज़्यादा चाहिए। मिर्ची, नमक 1 चम्मच के लगभग हल्दी, 100 ग्राम के लगभग तेल मैंने कढ़ाई में डाला है, 2 चुटकी के लगभग अजवाइन, मैं शाह जीरा ले रहा हूँ 4 टीस्पून के लगभग, सरसों ये डालेंगे। वैसे थोड़ा सा चटक चुका है, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, मिर्ची मैंने कुछ ये छोटे टुकड़ों में काटी थी, 1 चम्मच के लगभग पाउडर है, 1 इंच के लगभग टुकड़े थे, याद रखिए ये मैंने डाल दी, 1 चम्मच के लगभग हल्दी, 1 चुटकी के लगभग हींग, टमाटर, थोड़ा सा नमक। खटाई के लिए मैं थोड़ा इमली का पल्प डालूंगा, ये मैंने लगभग 50 ग्राम की लगभग इमली भिगोई थी, ये गया इसका पल्प। दाल थी लगभग मैंने मत दी थी, मथने के बाद तो मिला देंगे। लाल मिर्च 1 चम्मच के लगभग गरम मसाला, बस अब इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाना है। दोस्तों दाल हमारी अब रेडी है, अब हम इसको उतारते हैं। कितनी आलीशान और बढ़िया हमारी दाल बनी है। अब इसको हम पकवान के साथ मम्मी जी को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दाल पकवान तैयार हो गए हैं। हेलो मम्मी जी, अरे वाह, आप तो तैयार हो। ये लो आज आपके लिए बनाए स्पेशल दाल पकवान। वाह वाह। खाओ और बताओ कैसे लगे आपको। बढ़िया, नाश्ता भी बढ़िया, बिना प्याज लहसुन के बनाए हैं। अच्छा, ॾाढो सुठो। खाइए, खाना है, टेस्ट तो गरम आ, खाने में गरम गरम करना भी तो अंदर। दाल जो स्वाद तो ॾाढो सुठो आहे। अच्छा, मज़ो आयो। पकवान सां माण्हू बुटे खाई वञे। ठीक है, चलो आप एंजॉय करो और बताओ अगर इसमें कुछ और चीज़ करते तो क्या करनी चाहिए थी। हाँ, थोड़ा धाणा जा बीज ना थोड़ा सही हुजण खटिया, अच्छा बाकी बढ़िया। चलो ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों ये जो डिश है ना सिंधी पॉपुलर ब्रेकफास्ट है, आप घर में खा सकते हैं। चटनी नहीं है, चटनी के बिना दाल के साथ ही बना सकते हैं। दाल इसमें और भी यूज़ होती है, पर ट्रेडिशनली हमारे यहाँ चने की दाल का बहुत ज़्यादा यूज़ है सिंधियों में ना, बेसन चने का दाल। तो ये आप ज़रूर बना करके देखिएगा, बिल्कुल घर की बनी रेसिपी है, कुछ फालतू मसाले नहीं, जो हम लोग खाते हैं वही सब। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।